नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें ये क्वेश्चन है जिन्हें हम देखेंगे। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? करेशुक रज्जु से। प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे आपने देखा होगा, कभी भी हम बैठ जाएं और जैसे हमारा घुटने में या कहीं भी कोई चोट लग जाती है तो अपने आप वो पीछे हट जाता है। जैसे हमें लगता है कि आँख में कुछ गिरने वाला है, पलक तुरंत ही झपक जाता है। घुटने में कुछ लगने वाला हो तो पीछे हट जाता है। ऐसी क्रियाएं प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? यह सिनकोना से प्राप्त होता है और ये मलेरिया रोग के लिए कुनैन की दवा खाई जाती है। दूध किसके कारण खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण। ये एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? O2 ऑक्सीजन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? हक्सले ने। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन का मतलब ये होता है जैसे मिट्टी कटने लगती है, जैसे हवा आए आंधी आए तो मिट्टी उड़ने लगेगी या बाढ़ वगैरह आए तो मिट्टी कटने लगती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। अगर पौधों को लगा दिया जाए या वन रोपण कर दिया जाए तो ये मृदा अपरदन रुक जाता है। आलू में मौजिक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। एक जीव एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? हरगोविंद खुराना ने। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? RSV विषाणु। मनुष्य के आंसू का कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये लाइसोजाइम। मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम लार में भी पाया जाता है। ये क्या है? शरीर में पहुंचने वाले बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। जैसे भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस जाता है उसे ये मार देता है। पसीने में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। जिम्बर्ग 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? सेरेब्रम। कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ सकता है? शुतुरमुर्ग। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है? कर्ण पल्लव की पेशियां। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? जल में। लेमार्क बाद का मूल सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेयर ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन ने। पेड़ पौधों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तरीय यौगिक क्या है? ग्लूकोज। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन युक्त कर देती है? मटर। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। विषाणु जीवित अमृत कोशिका की कड़ी होती है और ये मृत अवस्था में भी बना रहता है। जैसे ही से कोई जीवित कोशिका दिखाई देती है तुरंत वहाँ पर वृद्धि करने लगता है। एथलीट फुट बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु द्वारा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। दांतों की संख्या सर्वाधिक किसमें होती है? सूअर एवं घोड़ों में। किसके कारण कुछ जंतुओं की आंखें रात में चमकती हैं? टेपिटम। टेपिटम किस चीज का बना होता है? ल्यूसीडम, जस्ता, सिस्टीन और ग्वानिन का। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटोजोआ। मनुष्य में एंटअमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ये आंत में। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका से ये एक परजीवी है, इससे क्या है? पेचिश हो जाती है और ये आंत में पाया जाता है। और एंटअमीबा जिंजेबिलस ये जबड़ों में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है, जिसके कारण स्कर्वी रोग या दांतों में मवाद और खून आने लगता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ऑक्टोपस क्या है? मृदुकवची। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में आंखें एब्सेंट होती हैं। बिच्छू में विष कहाँ होता है? डंक में। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला
उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? कीवी। ये पक्षी उड़ता नहीं है। वह विलुप्त पक्षी कौन सा था जिसकी चोंच में दांत होता है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी की। पावो क्रस्टेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। ये द्विनाम पद्धति थी जो कैरोलस लिनियस ने दी थी। जैसे पावो क्रस्टेसस, ये जीनस और स्पीसीज अलग अलग है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में किसकी अधिकता पाई जाती है? यूरिक अम्ल की। मधुमक्खी और चींटी किस वर्ग से संबंधित हैं? कीट वर्ग से। डायनोसोरस क्या थे? सरीसृप जो लुप्त हो गए। मैमथ किसके पूर्वज माने जाते हैं? हाथी के। केंचुए किसानों के मित्र क्यों हैं? क्योंकि यह जमीन की छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। जल से बाहर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। उच्च ताप क्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। जैसे देखा होगा, जैसे गर्मियाँ हो जाती हैं और गर्मी हो जाने के कारण जैसे जितने भी जीव, जैसे ये रेंगने वाले जीव हैं, छिपकली है, सांप है, ये जमीन छिप जाते हैं, जिसे एस्टिवेशन कहते हैं। वह स्तनधारी कौन सा है जो खतरे के समय गेंद के समान हो जाता है? कंटक चूहा। डुंगोम नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है किस वर्ग में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में। फेरोमोन्स मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? कीटों में। तालाब और कुओं में किस मछली को छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैमूसिया। जैसे कहीं भी देखा होगा कि अधिक मच्छर हो जाते हैं तो उसमें उस जगह पर गैमूसिया मछली छोड़ दो तो वहाँ पर मछली, ये मछलियों को खाने वाला होता है, जिससे वहाँ मच्छर कंट्रोल हो जाते हैं। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। केंद्रक विहीन लाल रुद्रकणिकाएं किस में पाई जाती हैं? ऊंट में। हरितलवक का क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। उड़ने वाली मछली कौन सी है? इक्सोइडस। सबसे लंबी छिपकली कौन सी है? कोमोडो ड्रैगन। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली। किस मछली के शरीर में विद्युत अंग पाए जाते हैं जिनसे विद्युत निकलती है? तारपीडो। इस मछली में क्या होता है? ये करंट देती है इसलिए। और मेढक में कौन से मैथुनांग नहीं पाए जाते? नर मैथुनांग। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है? छछूंदर। श्रेव। किस जानवर में पित्ताशय नहीं पाया जाता? घोड़े में। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25 मीटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सर्वाधिक पुनर्दुवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में। मतलब इसमें सबसे अधिक कोश, यकृत में सबसे अधिक कोश का विभाजन होता है। इसमें अगर कोई भी हल्का सा अगर डैमेज आने लगता है तो ये रीजनरेट हो जाती है, मतलब अपने आप स्वतः ही ठीक होने लगती है। सबसे कम पुनर्वुदन क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में, क्योंकि इसमें जन्म लेने के बाद कोई भी कोश का विभाजन नहीं होता है। इसमें 90% तक कोई भी कोश का विभाजन नहीं होता, केवल 10% कोश का विभाजन होता है, जिसे गैलोसेप्टिकम कहते हैं। अगर उस जगह पर कोश का विभाजन होता है तो उससे ट्यूमर वगैरह बीमारी हो जाती है। बाकी पूरे मस्तिष्क में कोश का विभाजन नहीं होता है। अगर कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क को रीजनरेट की क्षमता नहीं होती है, मतलब ये फिर से उसे कंट्रोल या कवर नहीं कर सकता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल। वृक्क का भार लगभग कितने ग्राम होता है? 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1220 से 1400 ग्राम। मेरुदंड की लंबाई लगभग कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? सिएटिक। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी होती है? ट्रोकिलियर। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? ट्राइजेमिनल। लड़कियों में यौवनावस्था का प्रारंभ कब होता है? 13 वर्ष की उम्र में। महिलाओं में मासिक धर्म की अवधि होती है 28 दिन। ये एवरेज ली गई है 28 दिन।
28 दिन तो नॉर्मल है, लेकिन 35 दिन को 28 से 35 दिन के बीच को भी नॉर्मल ही माना जाता है, लेकिन लगभग अधिकतर महिलाओं को मासिक धर्म या पीरियड टाइम 28 दिन का रहता है। महिलाओं में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 266 से 270 दिन, अर्थात 9 महीना 10 दिन। आदमी को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3900 किलो कैलोरी ऊर्जा। महिलाओं को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जमा होने के कारण थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है? 2 लीटर। अब हम विज्ञान की कुछ शाखाएं देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी, इसमें क्या है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, ये वनस्पतियों एवं प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, फल फूल साग सब्जी का अध्ययन। मैमोग्राफी, स्त्रियों के कैंसर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, ये तंत्रिकाओं से संबंधित अध्ययन होता है, जो मानव शरीर की नाड़ियों और तंत्रिका का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों से संबंधित। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग से संबंधित। एथनोग्राफी, मानव जाति का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी, अंकों का अध्ययन। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों की आनुवंशिकता। सीरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन। टैक्सोनॉमी, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण। वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण का अध्ययन। जीरंटोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्य। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।